हम सब अच्छे से जानते हैं कि खाना जो है वो हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 उपस्तंभ है जो कि हमारे शरीर को टिकाए रखते हैं। तो हम न्यूट्रिशियस खाना भी लेते हैं, हम उसके रूल्स भी फॉलो करते हैं, जैसे कि खाने के टाइम पे टीवी या मोबाइल नहीं चलाना, खाना है ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं खाना, चबा चबा के खाना है, हफ्ते में एक बार या तो दिन में एक बार फैमिली के साथ खाना ज़रूर ज़रूर से खाते हैं। बहुत सारे नियम के पालन करते हुए भी हमें गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन हो ही जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? आयुर्वेद में ऐसे कैसे ऑथेंटिक रूल्स हैं या तो ईटिंग एटिकेट है जो कि हमें जानना ज़रूरी है। ये खाना जो है या तो हम कहें हेल्दी ईटिंग रूल है, वो हमारे शरीर के लिए नहीं पर हमारे माइंड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खाना जो है वो हमारे मन को भी इफ़ेक्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट। चलिए हम जानते हैं कि खाने के बारे में आचार्य ने क्या रूल्स बनाए हैं। उसी के साथ हम जानेंगे कि ऐसा कौन कौन सा खाना है जिसे आप नित्य या तो रेगुलर एवरीडे भी खा सकते हैं। ऐसा कौन सा खाना है जिसे आपको कभी कभी ही खाना है, रोज रोज नहीं खाना है। तो चलिए जानते हैं। इसके पहले हम जानते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद में खाने के बारे में क्या लिखा है। लिखा है कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजनात्, अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति। भोजन से ही सभी जीव जन्म लेते हैं, भोजन से ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं। भोजन स्वयं ब्रह्मा है। हमारे गीता में भी लिखा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिता। खाना है जो स्वयं ब्रह्म है और उसे ब्रह्म के कर्म के लिए ही हम खाते हैं, और ये अंत में ब्रह्म को ही अर्पण होता है। भोजन जो है वो हमारे आध्यात्मिक, शारीरिक और इवन चिकित्सकीय माने कि हमारी जो हेल्थ है, इन सब के लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आचार्य सुश्रुत ने कुछ ऑथेंटिक रूल बताए हैं जो कि हमें इसके हिसाब से खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए जानते हैं आचार्य क्या कहते हैं। इसमें जो कुछ रूल्स है उसमें सबसे पहले है समासीन समदेहो, न ऊंचे या नीचे स्थान पर बैठ के। हम जहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं वो समतल या तो सीधा स्थान होना चाहिए, और हमें दाएं बाएं झुक के खाना नहीं खाना चाहिए, खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए, जो कि आजकल बहुत प्रचलित है। हम खाना और पानी खड़े खड़े लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें खाना बहुत अच्छे आसन पे बैठ के और शांति से पाना चाहिए। दूसरा जो नियम है वो है अन्न तत्पर। हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें वो खाना लेने के लिए हमारा मन तत्पर होना चाहिए। हमारा ध्यान जो है वो हमारी थाली में ही होना चाहिए। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसी भावनाओं का स्थान नहीं होना चाहिए। आप सोचोगे खाने में क्या लोभ? हाँ जी, हमें खाने का भी लोभ हो सकता है। खाने में कुछ गलत हो गया तो क्रोध आ सकता है, जो कि खाने का अपमान है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
तो हमारी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। और तीसरा नियम है वो है काल भोजनम, कालो ही नाम देवता। हमें जो है वो समय का पालन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसमें है दिन का समय, जो कि हमें दिन में हमारे समय के अनुसार ही खाना चाहिए। और दूसरा समय जो है वो मौसम, हमारा खाना ऋतु के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि शीत ऋतु में उष्ण प्रकृति का खाना लेना चाहिए, गर्मी की ऋतुओं में हमें शीत प्रकृति का यानी कि कोल्ड पोटेंसी वाला खाना खाना चाहिए। दूसरा काल का महत्व है कि पहले का जो भोजन है वो डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद ही दूसरा भोजन हमें लेना चाहिए। चौथा जो नियम है वो है सत्यम। सत्यम का मतलब क्या है? सत्यम का ये मतलब है कि हमें जो भी खाना खाए हैं ये हमें अनुकूल होना चाहिए, हमारी प्रकृति से अनुकूल होना चाहिए। अगर तो हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर ने क्या सलाह दी है, हमें कौन सा खाना इजीली डाइजेस्ट होता है, हमें क्या एलर्जी है, ऐसा कौन सा खाना है जो हम खाने के बाद बीमार हो जाते हैं, ये सभी का जो है थिंकिंग करते हुए हमें खाना खाना चाहिए। पांचवा जो है वो है लघु। हमारा खाना जो है वो सुपाच्य होना चाहिए और अच्छे से हमें डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा होना चाहिए। छठा जो नियम है वो है स्निग्धम उष्णम। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा खाना ताज़ा बना हुआ होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए। स्निग्धम का मतलब है हमारा खाना में चिकनाहट होनी चाहिए, मतलब कि खाना जो है वो घी तेल से युक्त होना चाहिए। जब भी हम सूखा सूखा सा खाना खाते हैं जिसमें घी या तेल नहीं है तो हमारे जठराग्नि है वो बुझ सी जाती है, मंद हो जाती है और हमें मंदाग्नि होती है, अपचन होता है, खाना देर से पचता है। तो खाने में स्नेह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्नेह का मतलब प्यार भी होता है। स्नेह जो है वो घी तेल वसा मज्जा, यहाँ पे वेजिटेरियन में घी और तेल जो है वो अग्नि को प्रदीप्त करता है, तो हमारा खाना घी तेल से युक्त स्निग्ध होना चाहिए। और एक सातवां नियम है जिसे बोलते हैं क्षिप्रम, मतलब कि खाना ठीक से परोसा जाना चाहिए। हाँ जी, महाराष्ट्र में गुजरात में थाली को परोसने की एक स्पेशल मेथड होती है जिसमें कि कहाँ आप स्वीट रखोगे, कहाँ रोटी रखोगे, दाल कहाँ होनी चाहिए, या तो अचार कहाँ होना चाहिए, ऐसी चीज़ें जो कि हमें खाने के लिए और हमारे शरीर को लगती है अच्छी है खाने में, ये हमें आसानी से ले सके इतनी नज़दीक होनी चाहिए। अचार पापड़ ऐसी चीज़ें थोड़ी दूर परोसनी चाहिए। पानी जो है वो कहाँ होना चाहिए, ये सारे परोसने के रूल है जिसे भी फॉलो करना जरूरी है। आठवां जो नियम है वो है द्रवोत्तारम। हमारा खाना गीला गीला सा होना चाहिए। खाने में सूप, शोरबा, दाल, छाछ ऐसी लिक्विड वाली चीज़ें होनी ही चाहिए। सूखा सूखा सा खाना हमें नहीं खाना चाहिए। हमारा खाना कठिन यानी हार्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर तो आपने हार्ड खाना खाया, सूखा खाना खाया, तो खाने के बाद तुरंत ही आपको प्यास लग जाएगी और आप बहुत सारा पानी पियोगे, जो अगेन अग्नि को मंद करेगा और आपके खाने को ठीक से नहीं पचाएगा। नौवां जो रूल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा है बुभुक्षितो अन्नम अश्रियात, मतलब कि खाना जो खाना है वो तभी खाना है जब हमें अच्छे से भूख लगे। हाँ जी दोस्तों, हमारा खाना हमें खाना देखने से नहीं खाना चाहिए,
देख के हमें खाना खाने का मन करे ऐसे भी नहीं खाना खाना का चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से भूख लगे तभी हमें खाना खाना चाहिए। 10वां जो नियम है वो है मतलबवत। आप सोचोगे ये क्या होता है? ये होता है मात्रावत, माने कि हमें हमारा खाना उचित मात्रा में ही खाना चाहिए, न तो ज़्यादा खाना चाहिए न कम खाना चाहिए। उसमें भी अपने शरीर का, अग्नि का सारा बल देख के, आपकी जठराग्नि कैसी है, आपका जो जठर है, पेट है, उसका बल कैसा है, ये देख के ही खाना खाना चाहिए। अगर तो आपका खाना बहुत ही ज़्यादा हल्का है पचने में तो आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा ले सकते हैं। पर जब भी आप कहीं जाते हो, पार्टी में जाते हो, या तो आपका खाना पचने में ज़्यादा भारी है, ऐसे में चाहिए कि आप खाना थोड़ा कम खाओ। ऐसे भी बोलते हैं कि खाना जो है वो हमारी भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और 11वां जो रूल है इसे बोलते हैं विदितः गमः, माने कि हमें अपना खाना विधिवत खाना चाहिए। तो आप सोचोगे खाना खाने की भी कोई विधि होती है? हाँ जी, हमें पहले मीठा खाना चाहिए, फिर खट्टा खाना चाहिए, बाद में हमें नमकीन खाना चाहिए, फिर तीखा खाना चाहिए, फिर कड़वा खाना चाहिए और लास्ट में हमें कसेला खाना चाहिए। आप सोचोगे खाने के बाद हम मीठा खाते हैं, ये रूल कहाँ से आया? कोई आयुर्वेद वाले ने बताया? जी नहीं, ये आया रूल अंग्रेज लोग हमारे यहाँ लेके आए। ये बात शायद वो लोगों ने इसीलिए बोली कि वो लोग नॉनवेज ईटर है। हमेशा मीठा जो है वहीं से खाने की शुरुआत करनी चाहिए और कसेले से पूर्णाहुति। तभी तो बोलते हैं भोजनान्ते पिबेत तक्रम। तक्रम माने के छाछ, जो कि थोड़ी सी कसेली होती है, वैसी छाछ, खट्टी वाली नहीं, हमें खाना खाने के बाद लेनी चाहिए, जिसमें कि भुना जीरा हम डालते हैं वो भी थोड़ा सा कसेला होता है। इसी के साथ साथ हमें अपनी सारी इंद्रियों का आनंद लेते हुए खाना खाना चाहिए। हमें खाने के टाइम पे आनंद में रहना चाहिए। खाने की जो अरोमा है उसे महसूस करते हुए खाना चाहिए। हमें खाना हाथ से खाना चाहिए ताकि हमें उसका स्पर्श जो है उससे भी आनंद मिले। कौन सा खाना ठंडा है, गरम है, सॉफ्ट है या तो कितना हार्ड है। हम जब खाते हैं तो ज़्यादा गरम तो नहीं लगेगा, हमारे मुंह को ज़्यादा ठंडा तो नहीं लगेगा। ये सारा आनंद हम तभी ले पाते हैं जब भी हम खाना हाथ से खाते हैं। इसके बारे में हमने पूरा एक वीडियो बनाया है। आप सोचोगे कि छुरी कांटे इससे खाने में एटिकेट है। जी नहीं, खाना है वो हमें हाथ से ही खाना चाहिए। यही खाना खाने का सही एटिकेट है। और है खाना जो है उसका साउंड। हाँ जी दोस्तों, ये भी पंचेंद्रिय में ही आता है कि हम जो कानों से आनंद लेते हैं तो उसमें ये आता है कि हमें खाना खाने के समय पे मौन रहना चाहिए, ताकि जो खाना है उसके चबाने का आवाज़ और खाना हम हाथ में लेते हैं, भोजन परोसने का आवाज़, इसका भी हम आनंद ले सके। आइए आगे और भी कुछ रूल जानते हैं। कहते हैं खाना जो है पेट भरने से पहले ही खाना बंद कर दीजिए। भारी वाला जो भोजन है आसानी से नहीं पचता है, इसे तृप्ति होने से कम ही खाए, उसी टाइम पे खाना बंद कर दीजिए। हल्का सा और आसानी से पचने वाला खाना जो है वो आप तृप्ति तक खा सकते हैं। जैसे हमने बोला अगला खाना डाइजेस्ट होने के बाद ही आपको दूसरा खाना खाना चाहिए।
जहाँ तक हो सके अपने पेट की जो कैपेसिटी है उसका 3 हिस्सा कीजिए। ठोस खाने के लिए एक हिस्सा तरल द्रव्य के लिए, लिक्विड के लिए, और तीसरा हिस्सा बिल्कुल खाली रखिए ताकि वायु जो है वो घूम सके। और अभी बताते हैं कि ऐसा कौन सा खाना है जो आप हमेशा रोज रोज खा सकते हैं। आयुर्वेद में कहा है गेहूँ, चावल, जौ, पटोल, आंवला। पटोल जो है वो परवल को बोलते हैं। जीवंती नाम की एक वनस्पति जो कि वेजिटेबल में श्रेष्ठ है। कहीं कहीं इसे डोडी भी बोला जाता है, जिसे कि डोडी की सब्जी बोलते हैं। मुनक्का जो है इसे भी आप रोज रोज खा सकते हैं। हरा वाला चना वो भी आप रोज खा सकते हैं। घी, गुड़, दूध, शहद और फ्रूट्स में अनार, ये सब आप रोज खा सकते हैं। सेंधा नमक भी आप रोज खा सकते हैं। बाजार का प्रोसेस नमक है उसको आप न खाइए, उसकी जगह पे सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए। ऐसा भी खाना है जिसे आचार्यों ने रोज रोज खाने को मना किया है, आप कभी कभी ले सकते हैं। जैसे कि डेयरी प्रोसेस्ड वाला जो मिल्क है, जैसे कि चीज़ है और भी आइसक्रीम्स है, ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स है जिसमें मिल्क को प्रोसेस किया जाता है, इसे आपको रोज रोज नहीं खाना चाहिए, कभी कभी ले सकते हैं। दही भी जो है उसे रोज नहीं खाना चाहिए, पर दही को मथ के जो छाछ बनाया जाता है इसे आप रोज ही खाने के बाद ले सकते हैं। कहते हैं क्षार, लवण, पिपली, इसे कम ही खाना चाहिए, रोज नहीं खाना चाहिए। क्षार माने कि खाने वाला सोडा और बहुत सारी क्षार वाली चीज़ें, जैसे कि बेकरी जो है जिसमें बिस्किट है, केक है, ब्रेड है, इन सभी में सोडा आता है। कभी कभी तो आप खा सकते हैं, रोज नहीं खाना चाहिए। पिपली जो है वो एक वनस्पति है, एक औषधि है, जिसे भी हमेशा नहीं लेना चाहिए, अपने वैद्य की सलाह से ही लेना चाहिए। मूली, काला चना, अंकुरित वाला अनाज माने के स्प्राउट्स, इसे भी आपको रोज रोज नहीं लेना चाहिए। उसी के साथ बोला है सूखी वाली सब्जी। कई कई इलाकों में सब्जी को धूप में सुखा के उसको सुखा देते हैं और फिर बाद में इसको भिगो के फिर से सब्जी में लिया जाता है। ऐसी सब्जी आप कभी कभी तो ले सकते हैं, जैसे कि राजस्थान की केर सांगरी, पर इसे नित्य नित्य रोज रोज नहीं खाना चाहिए। फ्रोज़न वेजिटेबल्स है उसका भी समावेश एक तरीके से सूखी सब्जी में ही किया जाता है, जिसे कि आप फ्रोज़न करते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, तो जैसे धूप सुखाता है वैसे ही अतिशय ठंड भी चीज़ों को सुखाती है। तो ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी वायु का उत्क्लेश करते हैं, हमारे शरीर में वायु को बिगाड़ते हैं। इसे भी आप कभी कभी ले सकते हैं, पर हमेशा नहीं लेना चाहिए। कहते हैं आधा पका हुआ गुड़, उसे भी आप नहीं खा सकते रोज रोज, जिसे कि लिक्विड जेगरी बोलते हैं, मोलासिस बोलते हैं। इसे आप कभी कभी खा सकते हैं, पर हमेशा नहीं खाना चाहिए। और एक बात है कि आप भारी खाना खाते हैं, गेहूँ, दही, शहद, मीठा, ऐसा खाना खाते हैं, तो उसके तुरंत बाद आपको ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। आप चाहे तो हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं। ये है हमारे आयुर्वेद के ऑथेंटिक ईटिंग एटिकेट। आशा रखते हैं कि आप सभी इसका फॉलो करेंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे। अगर तो आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुभम भवतु। धन्यवाद।